दोनों की अल्लाह मियां बोले पकड़वा उसका सबूत ये उंगलियां अगर आप देखें। नेशनली जिस वक्त मैं टीम में आया था, सलीम यूसुफ को लोग जरूर जानते होंगे। तो लोग अभी तक ये समझते हैं कि आपकी बड़ी राइवलरी थी, लड़ाई थी, एक दूसरे बात नहीं थे करते। एग्जैक्टली मोइन जब पाकिस्तान टीम में आए, मैं और वकार थे, दुनिया के उस वक्त के तेज तरीन बॉलर, रिवर्स स्विंग भी करते थे। तो कीपिंग कैसे एडजस्ट किया आपने? बिकॉज मुश्किल तो होगा टू स्टार्ट ऑफ विद। जी, सबसे पहले जो मैं सुबह उठता था तो मैं नमाज पढ़ के 2 एक्स्ट्रा नफिल पढ़ता था इन दोनों की अल्लाह मियां बोले पकड़वा दे उसका सबूत ये उंगलियां अगर आप देखें, थोड़ा सा क्लोजअप लीजिएगा, आपको पता लगेगा मेरी उंगलियां सारी टेढ़ी और इन्हीं की बदौलत है। इन्होंने और वकार यूनुस ने उंगलियां तोड़ी है मेरी। सो कीपिंग बड़ी आसान लगती है, बहुत इजी लगती है कि यार कह देते ओए कैच छोड़ दिया यार कैच नहीं छोड़ता बंदा, छूट जाता है। किसका दिल चाहता है कैच छोड़ने को? उमर अकमल तो बहुत कैच छोड़ता है। सॉरी, कामरान अकमल छूटते हैं कैच। टेक्निक की थोड़ी फॉल्ट है मेरे ख्याल में। कीपिंग में कोई आइडियल था जब शुरू की है, जब कीपिंग शुरू की क्लब से? नेशनली जिस वक्त मैं टीम में आया था, सलीम यूसुफ को लोग जरूर जानते होंगे, जिनको इमरान भाई टाइगर के नाम से जानते थे। बिल्कुल चीता तो था वो। हाँ, और उससे पहले वसीम बारी का बहुत ज्यादा नाम था। वसीम भाई बहुत ही जबरदस्त विकेट। तो ये 2 विकेट कीपर मेरी जिंदगी में थे पाकिस्तानी, जिनको देख के इंस्पिरेशन मिली। एंड देन ऑफ कोर्स जब मैं क्रिकेट शुरू की था, ईन हीली जैसे टॉप विकेट कीपर जो है उनको देखा, बड़ा क्लोजली वॉच किया। तो जब आप पाकिस्तान टीम में आए, जगह बन गई, फिर एक और हमारे बड़े अच्छे कीपर आए, राशिद लतीफ। तो लोग अभी तक यही समझते हैं कि आपकी बड़ी राइवलरी थी, लड़ाई थी, एक दूसरे बात नहीं थे करते। एग्जैक्टली कैसा क्या हुआ था और आपकी क्या फीलिंग थी जब राशिद भी टीम में आता था? राशिद चूंकि मेरे बड़े भाई नदीम का क्लास फेलो था, अंडर 19 भी उसके साथ खेला, एज में भी मुझसे बड़ा था, तो नेचुरली वो एक रिस्पेक्ट का भी वो एंगल था। राइवलरी जरूर थी, बट वो बिहाइंड द सीन्स थी। लाइक वो फील मैं अपनी तरफ से नहीं होने देता था, ना राशिद होने देता था। बट जब मुझे मौका मिलता था, यूज्ड टू वर्क हार्ड, यूज्ड टू परफॉर्म वेल, जस्ट टू स्टे इन द टीम। और राशिद का भी ऐसी था। राशिद के बारे में जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान में इससे ज्यादा खूबसूरत कलेक्शन वाला विकेट कीपर टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं देखा। एक्सीलेंट यार, बिल्कुल, वेल डन, दैट्स नो डाउट एट ऑल। बट मैंने जिस चीज से उसको बीट किया अपने करियर में, दैट इज माय मेहनत, जो मैंने मेहनत की, अपने आप को फिट रखा। राशिद नेचुरली बहुत ही अच्छा विकेट कीपर था, बट वो हार्ड वर्क उसने उतना नहीं किया, मैं समझता हूँ, जितना मैंने किया। जितना तो यही वजह थी कि मैंने क्रिकेट ज्यादा खेली। ओके, वही ना, सकलैन की मिस्ट्री डिलीवरी को दूसरे का नाम आपने दिया था, क्या स्टोरी है इसके? स्टोरी दूसरा इस तरह इन्वेंट हुआ, वो तो इन्वेंशन नेचुरली उसकी थी, उसको नाम देना वो मेरी वजह से हुआ। बिकॉज जब भी वसीम भाई कीपिंग कर रहे होते थे हम लोग, जब इंडिया से मैच होता था तो नेचुरली बड़ा मुश्किल होता था कि यार सकलैन को मैं क्या बोलूं। तो उस वक्त आई कोऑर्डिनेशन होता था मेरा और सकलैन का, मैं उसको आंखों के इशारे से कह देता था, यानी दूसरा वाला करो। बट इंडिया के अलावा किसी भी टीम से होता तो लैंग्वेज बैरियर होता था, उनको समझ नहीं आती, तो मैं इजीली कह देता सकलैन दूसरा करो, दूसरा जब करता तो वो कॉमेंटेटर्स ने पिक कर लिया दूसरा, और फिर उस डिलीवरी का नाम ही दूसरा पड़ गया, जो आज तक चल रहा है। थैंक्स गॉड के कोई एक ऐसा काम मैंने लाइफ में किया क्रिकेट के लिए, एक नाम दे दिया, ऐसा नाम दिया कि गोरे भी उसको दूसरा कहते हैं। दूसरा या विद देयर एक्सेस द अदर वन। मोइन, आप क्रिकेट से रिटायर हुए, ऑब्वियसली मुझे भी यही है कि मैं जब रिटायर हुआ, मुझे एक ही चीज आती है, वो क्रिकेट। 1-2 बिजनेस किए, बुरी तरह फेल हुए। आई रियलाइज कि आई ओनली नो क्रिकेट। और आप भी क्रिकेट से वाबस्ता है, आपकी जबरदस्त एकेडमी है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? ऑफ कोर्स, ये एकेडमी मैंने बेसिकली 2003 में शुरू की थी। बहुत मजा आता है कि जब 200-300 बच्चे ग्राउंड के अंदर खेल रहे होते हैं, और छोटे से सबसे जो छोटा बच्चा है हमारी एकेडमी, वो 4.5 साल का है। वाओ, 4.5 ईयर। नहीं, मैं याद है हमने क्रिकेट ऑल स्टार से पहले एक हफ्ता प्रैक्टिस की थी, तो छोटे बच्चे कोनों में अपने कोचिंग हो रही है, उनकी प्रॉपर प्रोफेशनल कोचेस आ रहे हैं। बिल्कुल, तो अब वो 4.5 से लेके 19 ईयर्स ऑफ एज तक जो है वो हम क्रिकेट कोचिंग करते हैं बच्चों को। ऑल टुगेदर 300-350 बच्चा आता है वहाँ पे ऑन एंड ऑफ, जो आके प्रैक्टिस करते हैं। देख के बड़ा मजा आता है। सबसे ज्यादा जो पेरेंट्स आते हैं और उनसे जो दुआएं मिलती है ना, वो बड़ी सुकून वाली होती है, कि वो कहते हैं कि आपने बच्चों को कंप्यूटर से उठा दिया मोइन भाई, थैंक यू वेरी मच।